लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन की बात की थी और फर्स्ट प्रिंसिपल की बात की थी हमने, एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात की थी हमने। आज हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। जो रह गया था ना आर्टिकल हमारा, वो आखिरी डेरिवेटिव का आर्टिकल है आखिरी। तो ये थोड़ा बड़ा आर्टिकल है, कोशिश करते हैं हम इसको कंप्लीट करें और यही बस हमारे निसाब का आखिरी आर्टिकल है। तो अगर ये कंप्लीट हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर जो आपका मैथ से पेपर, पहले जुम्मे का पेपर है ना इकोनॉमिक्स का, ये किसका है, तो जुम्मे वाले दिन शाम में क्लास रखेंगे ताकि आपको हफ्ता इतवार अपनी प्रैक्टिस का मौका मिल सके। सही है जी? जी सर। अच्छा, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में क्या फर्क है? डिफरेंशिएशन उसके प्रोसीजर का नाम है, यानी डेरिवेटिव लिए जाने के अमल को डिफरेंशिएशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव्स, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन और जो डेरिवेटिव है वो अपने रूल्स के साथ है। अगर आपको इसके रूल्स याद होंगे तो आप डेरिवेटिव बहुत अच्छी कर सकते हैं। और टोटल कुछ मिला के 6-7 रूल हैं, अगर आप उसको याद कर लें तो आपके लिए डेरिवेटिव कोई मुश्किल नहीं, डेरिवेटिव बड़ी आसान। असल में बात यह है कि जब इंसान सारे रूल पढ़ लेता है तो उसके बाद जब क्वेश्चन आता है तो कहता है सर मैं कौन सा रूल लगाऊं। तो इसका मतलब है कि उसको रूल का फहम नसीब नहीं हुआ। रूल का फहम यह है कि आप क्वेश्चन देखते ही पहचान लें कि इस पे फला रूल लगना है, और अगर आप क्वेश्चन देखते नहीं पहचान पाते कि इस पे कौन सा रूल लगाना है तो फिर आपका रूल का रटना बेकार है। तो रूल का समझना क्या है? रूल का समझना रट्टा मारना नहीं है। रूल का समझना है कि उसकी हम चीज को भी सीख सके कि किस क्वेश्चन पे कौन सा रूल लगाना है। तो अगर आप क्वेश्चन देखकर रूल पहचानना सीख जाएं तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए रूल लगाना मतलब डेरिवेटिव करना बड़ा आसान। ये डेरिवेटिव का पहला रूल दिया हुआ है, y इज इक्वल टू सी वेयर c इज एनी कांस्टेंट। ये c तो मैंने यहाँ पे ऐसी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होगा। सवाल y की शक्ल में भी हो सकता है, एक और शक्ल में भी हो सकता है जो कि मैं बताऊंगा, यानी कि fx की शक्ल में भी हो सकता है, तो वो भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि y की शक्ल में सवाल है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। उसके बाद हम जुमला लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग DIFF डॉट, पूरा डिफरेंशिएटिंग नहीं लिखते, हम इस तरह लिखते हैं DIFF डॉट डिफरेंशिएटिंग, W फॉर विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं x की रिस्पेक्ट से। तो जब भी आपको सवाल दिया जाएगा आप ये जुमला जरूर लिखेंगे, डेरिवेटिव के हर सवाल में यह जुमला आप जरूर लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद फिर आप डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव आप जब लेंगे तो dy अपॉन dx डेरिवेटिव की नोटेशन है। तो dy अपॉन dx शो करता है कि आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का डेरिवेटिव आप x की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। तो ये भी हमेशा आएगा, डेरिवेटिव के सवाल में ये जुमला हमेशा लिखा जाएगा और dy अपॉन dx भी हमेशा लिखा जाएगा। इक्वल टू रूल लग रहा है अब यहाँ पे, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, बोलो भाई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 सर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अच्छा, कांस्टेंट का बाकी बचवा नहीं है, बस आप अकेले। सर उमर की नेट प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, तो आप भी अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है और? वो ज्वाइन हो रहा है फिर लेफ्ट हो जाता है, अभी ज्वाइन हो गया दोबारा। जामिया में कोई नहीं है आपके साथ और? नहीं, जामिया में कोई नहीं है। सर उनका पेपर है कल सर उनका पेपर है असल में अकाउंटिंग का BS4 का, इस वजह से नहीं आए वो। अच्छा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है सर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा, हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो लिखेंगे जब हम कांस्टेंट को पहचान लेंगे। तो हर एक को ये पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट क्या होता है? आप कांस्टेंट को पहचानेंगे तभी तो आप डेरिवेटिव 0 लिखेंगे। अगर आप कांस्टेंट को पहचान ही ना पाए तो आप 0 कैसे लिखेंगे? तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो कांस्टेंट होता क्या है? मेरा टैबलेट ला दो प्लीज, टैबलेट, मार्कर भी और वो। जी, कांस्टेंट को आप पहचानेंगे कैसे? किस बला को कांस्टेंट कहते हैं? क्या आप उसको देखेंगे तो आप उसका डेरिवेटिव 0 लिख देंगे?
बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, एक एक घंटा इंतजार कर रहे हो यार, अल्लाह के बंदो। कांस्टेंट को पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानोगे, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। कांस्टेंट को पहचानोगे तो डेरिवेटिव जीरो लिखोगे ना, जब कांस्टेंट को पहचानोगे नहीं तो डेरिवेटिव कैसे जीरो लिखोगे? सवाल तो बहुत छोटा सा है। अगर आपने कांस्टेंट पहचान लिया तो आप एक जुमला लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डेरिवेटिव जीरो लिख देंगे। लेकिन कांस्टेंट को पहचानना भी तो काम है। कांस्टेंट क्या होता है? जिस फंक्शन में एक्स नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। जिस फंक्शन में एक्स नहीं होता वो कांस्टेंट होता। यानी कि जिस फंक्शन में वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। तो हमारे तो आमतौर से वेरिएबल एक्स ही होता है, तो लिहाजा कांस्टेंट है। मिसाल के तौर पे सवाल कैसे दिया जाएगा, y इज इक्वल टू 10, तो आप कांस्टेंट को कहाँ तलाश करेंगे? आप यहाँ पे तलाश करेंगे। क्या ये कांस्टेंट है? यस सर। तो आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप क्या जुमला लिखेंगे? बहुत आसान, सवाल बहुत छोटा सा है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy अपॉन dx इक्वल टू 0। सवाल खत्म। आपने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy अपॉन dx इक्वल टू 0, क्योंकि आपने कांस्टेंट को पहचान लिया था। तो कांस्टेंट की पहचान क्या है? फंक्शन के चारों तरफ घूम फिर के देखते हैं कहीं वेरिएबल तो नहीं है इसके अंदर, यानी कि x तो नहीं है इसके अंदर। अगर उसमें x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो वो कांस्टेंट है। अच्छा जी, कांस्टेंट को यहाँ देखते हैं, क्या ये कांस्टेंट है? नो सर। क्यों क्यों कांस्टेंट क्यों है ये? है सर, 3/2 यहाँ पर एक्स नहीं है। कांस्टेंट नहीं है सर। अल्लाह के बंदे, ये कांस्टेंट है। एक्स नहीं है इसमें x नहीं है तो ये जी सर। कांस्टेंट है। अगर x आ जाता तो फिर कांस्टेंट थोड़ी होता, वो तो वेरिएबल हो जाता। जिस फंक्शन में x नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। आपने इसके चारों तरफ घूम के देखा, इस पे x नहीं तो लिहाजा कांस्टेंट। तो जुमला लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इक्वल टू 0। जी, इसके बारे में जी क्या सर। कहेंगे? क्या है ये भी कांस्टेंट है सर। तो लिख दे जुमला डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy कांस्टेंट है सर। लिख देंगे जुमला। जब आपने कांस्टेंट पहचान लिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इक्वल टू 0। इसकी मिसालें मैं दिखा रहा हूं, फिलहाल बता रहा हूं आपको। अच्छा, मैं कांस्टेंट की शक्लें दिखा रहा हूं आपको जी। √3, ये भी कांस्टेंट है सर। इसका भी डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि इसमें x नहीं है। ln4, ये भी कांस्टेंट है। अभी तो आप इसको कांस्टेंट कह रहे हैं, देखिए आगे जाके ये रूल नंबर 2 है और ये रूल नंबर 3 है। एक आता है रूल नंबर 5, ये ln के फंक्शन का रूल है। तो जब आप पांचवा रूल पढ़ेंगे तो फिर आप कहेंगे पांचवा रूल लगाऊं कि पहला रूल लगाऊं? सवाल में तो ln आ रहा है। पांचवा रूल कब लगेगा? जब ln के साथ x होगा। जब ln के साथ x होगा तो पांचवा रूल लगेगा, यानी ln वाला रूल लगेगा। पांचवा रूल है ln का, वो पांचवा रूल कब लगाएंगे? जब ln के साथ x नाम की चीज आ रही है, ये ln x, ln x स्क्वायर, ln x क्यूब, ln रूट x, ln x अपॉन 2। तो इस पे लगाएंगे पांचवा रूल। और अगर ln के साथ x नहीं है फिर तो वो कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट पे क्या लगाएंगे? रूल नंबर 1 लगाएंगे। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। तो ln का रूल कब लगेगा? क्योंकि एक ln का रूल भी है, रूल नंबर 5वां ये ln का रूल है। तो ln का रूल रूल नंबर 5 कब लगाएंगे? जब ln के साथ x होगा, x स्क्वायर हो, यानी x नाम की चीज होगी। x आए, x स्क्वायर आए, 2x आए, 3x आए, x अपॉन 2 आए, वो लगाएंगे। अच्छा, रूल नंबर 4 जो है वो e की पावर का रूल है। अगर सवाल ये आ रहा है, ये देखो y इज इक्वल टू e की पावर 4, ये कांस्टेंट है? नहीं नहीं सर, वेरिएबल है। बाहर पढ़ो, इसके चारों तरफ घूम के देखो, तुम्हें कहीं x मिल रहा है इसमें? नहीं सर। तो ये कांस्टेंट है। खुद वेरिएबल है सर। वेरिएबल कहाँ है इसके अंदर? ई सर। बाहर पढ़ो, ई वेरिएबल है। अल्लाह के बंदे, ए की कीमत होती है 2.718, कांस्टेंट नंबर है ये। जैसे पाई की कीमत होती है 3.142, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल तो 5 मील दूर से पहचाना जाता है, ये है वेरिएबल, ये है।
इसके साथ x आएगा तो ये फंक्शन वेरिएबल बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा, वरना तो ये कांस्टेंट है। समझ रहे हो? जी सर। e की पावर का रूल जब लगाएंगे, यानी कि रूल नंबर 4 कब लगाएंगे, जब e पे x आ रहा हो, e पे x स्क्वायर आ रहा हो, e पे 2x आ रहा हो, e पे x अपॉन 4 आ रहा हो, e पे 3x माइनस 1 आ रहा हो, यानी x नाम की चीज आएगी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे रूल नंबर 4 लगाएंगे। फंक्शन जब बनता है जब x नाम की चीज हो, फंक्शन जब बनता है जब x नाम की चीज हो। ln ऑफ फंक्शन का रूल कब लगाएंगे, जब ln के साथ x होगा, वो फंक्शन बन जाएगा, तो रूल नंबर 5 लगेगा। e पे जब पावर x होगी या x की कोई भी मतलब वेरिएंट होगा तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, उस पर रूल 4 लगाएंगे। लेकिन जब कभी देखो, इसलिए स्टूडेंट मिक्सअप करते हैं कि सर इस पे क्या लगाएं, इस पे रूल नंबर 4 लगाएं कि रूल नंबर 1 लगाएं। आप इसके पीछे घूम फिर के देखें, कहीं x है, कहीं x है? वो बोलो भाई। नो सर। तो क्या है ये? गलत रूल लगी। ये कांस्टेंट है, इस पे रूल नंबर 1 लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव 0 है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए रूल मिक्सअप करते हैं तालिब इल्म कि रूल नंबर 4 लगाएं कि 1 लगाएं। अरे रूल नंबर 4 तो e की पावर पे जब लगाएंगे जब e की पावर x होगी तो फंक्शन बन जाएगा। e की पावर x स्क्वायर हो, e की पावर 2x यानी x नाम की चीज होगी तो रूल नंबर 4 लगाएंगे, और अगर x नाम की चीज नहीं है तो वो कांस्टेंट है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। समझ में आया फर्क? जी सर, समझ में आ गया। तो रूल नंबर 1 कांस्टेंट का रूल है। जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसके चारों तरफ घूम फिर के देखेंगे उसमें कहीं x तो नहीं है, अगर x नहीं है तो वो कांस्टेंट है। e को सिर्फ e को देख के रूल नंबर 4 नहीं लगाते, e के साथ x होगा तो रूल नंबर 4 लगेगा, वरना वो तो कांस्टेंट है। सिर्फ ln को देखकर, सिर्फ ln को देखकर रूल नंबर 5 नहीं लगाते, ln के साथ x होगा तो रूल नंबर 5 होगा, और अगर ln के साथ 10 लिखा हुआ है तो ये कांस्टेंट है, इस पर रूल नंबर 1 लगाएंगे। हैव यू गॉट इट? यस सर। देखो रूल नंबर 1, मिसालें दी हुई है ये रहा रूल नंबर 1, y is equal to c डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, dy upon dx equal to 0। अच्छा जी, सवाल आया है, फाइंड dy upon dx, सवाल आपको ये दिया हुआ है, y is equal to 10। यहाँ पे देखें कांस्टेंट को यहाँ तलाश करते हैं, घूम फिर के देखें इसमें कहीं x है? नो सर। ये कांस्टेंट है, तो क्या जवाब इसका क्या होगा? एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy upon dx इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सही है? तो सवाल छोटा सा है, जी एक लाइन लिखी और dy upon dx इक्वल टू 0, बस सवाल खत्म। बशर्ते कि आप कांस्टेंट को पहचान लें। क्वेश्चन नंबर 2 जी बताइए। कांस्टेंट है सर। क्यों? एक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो कैसे हल करेंगे? डिफरेंशिएशन विद नहीं आ रहा रिस्पेक्ट टू सर। एक्स dy upon dx is equal to 0। क्या बोल रहे हो सीआर साहब? फिलहाल लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग, यस सर, यही कह रहा था सर। डिफरेंशिएटिंग आवाज नहीं आ रही सर।
आज ये आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई? जी सर आ रही है सर। चलो तो लिखेंगे जुमला डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3। हेलो गेट में क्वेश्चन 3, Differentiate with respect to x, dy upon dx is equal to 0, sir. शाबाश। क्वेश्चन 4, ये देखिए, differentiating with respect to x, dy upon dx is equal to 0. शाबाश। आगे Differentiating with respect to x, dy upon dx is equal to 0. आगे ई आ गया। Yes, sir. Differentiating with respect to x, dy upon dx is equal to 0. अभी तो आप कांस्टेंट का रूल पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट के सवाल दिखाएंगे। आगे आगे सर नजर नहीं आ रहा। 8वां सवाल नजर नहीं आ रहा? ये क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखा? पाई लिखा हुआ है, पाई। आई पाई पाई, अल्लाह के बंदे पाई नहीं देखा तुमने? पाई 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 का नाम सुना है? नहीं सर। पाई की वैल्यू होती है 3.142। कभी नाम नहीं सुना? नहीं सर। क्या मशहूर आदमी हो, तुमने इसका नाम नहीं सुना? बहरहाल पाई एक कांस्टेंट एक्स है इसके अंदर कहीं? नहीं सर। तो क्या है ये? कांस्टेंट है सर। तो डेरिवेटिव क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy upon dx is equal to 0. जी एलन साहब आ गए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy upon dx is equal to 0. क्यों? ये तो एलन है। हाँ भाई, क्या होगा डेरिवेटिव? कांस्टेंट का डेरिवेटिव हाँ भाई। यस सर। क्वेश्चन 9, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy upon dx is equal to 0 सर। चलो कांस्टेंट खत्म हो गया। कांस्टेंट की पहचान क्या थी? कोई वेरिएबल नहीं होगा साथ। जिस फंक्शन में x नहीं होता वो कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। जिस फंक्शन में x नहीं होता वो कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अच्छा 0 सही है। अब रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 जो है वो x की पावर का रूल है। रूल नंबर 2 क्या है? x की पावर का रूल है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? रूल नंबर 2 x की पावर का रूल है। आ रही है आवाज? हाँ भाई आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई? सर नेट इशू हो रहा है, अभी आ रही, पहले नहीं आ रही। हमारे तोते की नींद डिस्टर्ब हो गई, इतना जोर जोर से मैं चीख रहा हूँ, तुम्हें आवाज ही नहीं आ रही। तोता उठ गया बेचारा नींद से। देखो भाई रूल नंबर 2 आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। अच्छा, वो तो कांस्टेंट का रूल था। जिस फंक्शन में x नहीं होता वो कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब ये x की पावर का रूल, ये पावर प्लस में भी हो सकती है, ये पावर माइनस में भी हो सकती है, ये पावर अपॉन में भी हो सकती है, ये पावर किसी भी तरह हो सकती है। x की पावर का रूल क्या है? आप इसको पहचानेंगे कैसे? भाई सवाल में x की पावर आ रही होगी, यानी x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर -4, x की पावर 3/2, x की पावर -1/4। तो ये x की पावर आ रही होगी।
प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, अपॉन में भी हो सकती है, रूट में भी हो सकती है, पावर है। तो इसका रूल क्या है, जब आप पहचान लेंगे कि ये x की पावर का रूल है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये जुमला तो हमेशा लिखना है, dy अपॉन dx, ये भी आपने हमेशा लिखना है। तो x की पावर का रूल क्या है, x की पावर का रूल ये है, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, यानी कि ये पावर नीचे आ जाएगी, ये पावर नीचे आ गई, पावर नीचे पावर में से एक माइनस। क्या रूल है, पावर नीचे, बोलो भाई मेरे साथ साथ बोलो, पावर नीचे पावर नीचे पावर में से एक माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 0। x की पावर का रूल, पावर नीचे पावर में से एक माइनस हाँ बोलते रहो मेरे साथ, याद हो जाएगा 2 मिनट में। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है सर। और पावर का रूल है पावर नीचे, और पावर में से एक माइनस। ये देखो पावर नीचे पावर से एक माइनस का मतलब क्या है, ये देखो लिखा हुआ है एक्स क्यूब। तो आपने पहचान लिया कि ये तो एक्स की पावर का रूल है, कांस्टेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें एक्स मौजूद है। एक्स की पावर का रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy अपॉन dx, तो इसकी नोटेशन है, रूल क्या है, पावर नीचे, ये पावर नीचे आ गई, पावर में से एक माइनस, ये रूल है, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, पावर नीचे पावर में से। अब इसको हल कर लो, 3 और 3 में से एक निकाला 2 बचा, 3x², ये जवाब आ गया। हैव यू गॉट इट? जी, कौन सा रूल लगाएंगे? कौन सा रूल लगाएंगे भाई? रूल नंबर 2 सर, पावर क्या है? नीचे पावर में से एक माइनस। तो पावर नीचे आएगी तो क्या होगी? 5 हो जाएगी सर। और पावर में से एक माइनस, ये लो, पावर नीचे पावर में से एक माइनस। अब इसको हल करो तो क्या होगा? 4x की पावर 4, 5 5x 4। खत्म, ये रूल नंबर 2 है। बशर्ते है क्या, आप बस पहचानना सीख लें, मुश्किल कुछ नहीं है जी। यस सर। पावर नीचे माइनस 2x पावर -1 सर। -1, इस्तगफार पढ़ो यार, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़े वाले की। -3 सर। जी 1/2x की पावर अरे भाई 0/3। पहले पावर आएगी, पावर नीचे, सुकून से काम करो, पावर नीचे पावर में से एक माइनस। इसको कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हो, जबानी भी हल कर सकते हो। तो 1/3 -1, तो 3 1 जा 3, 1 -3 -2 अपॉन का 3 ऐसे। कैलकुलेटर में लिख लो यार, 1/3 -1, कैलकुलेटर से हल कर लो, क्या परेशानी है? कैलकुलेटर से हल करके लिख दो, -2/3 पावर। आर यू गेटिंग? यस सर। जी अब देखो सवाल ये है, देखो कभी कभी सवाल इस तरह आएगा, अब ये x तो नजर आ रहा है लेकिन इसकी पावर नजर नहीं आ रही, तो इसकी पावर बनानी पड़ेगी। आपको पता है ना रूट के मतलब क्या होता है? स्क्वायर सर। इस्तगफार पढ़ो यार, रूट का मतलब पावर हाफ होती है यार। पावर हाफ सर। हाँ जब रूट हटाते हैं ना तो पावर हाफ आती है, जब रूट हटाते हैं तो पावर हाफ आती है। और अगर रूट इस तरह का हो, उसके इंडेक्स में n आ रहा हो, तो फिर जब रूट हटाते हैं तो ये n जो है 1/n में आ जाता है, 1/n। दोबारा सुनिए, अगर रूट होगा हटाएंगे तो पावर हाफ आएगी, और अगर nth रूट ऑफ x होगा, यानी यहाँ पे कुछ लिखा होगा, मिसाल के तौर पे अगर ऐसा लिखा हो, देखो क्यूब रूट ऑफ x, ये 3 इसके इंडेक्स पे लिखा हुआ है, तो जब ये रूट हटेगा तो ये 1/3 हो जाएगा। अगर इसके इंडेक्स में 5 है तो ये 1/5 हो जाएगा, अगर 10 है तो ये इंडेक्स में 10 है तो ये 1/10 हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आपके पास शक्ल क्या दी हुई है, √x दी हुई है। तो जब रूट हटाएंगे, भाई देखो पावर का रूल तो जब लगाओगे जब आपको पावर नजर आएगी। तो पहले तो पावर नजर आ रही थी लेकिन अब पावर नजर नहीं आ रही, तो पावर बनाओ, तो रूट को जब हटाएंगे तो पावर कितनी आएगी? 1/2 सर। हाँ 1/2 आएगी। अब इसकी पावर बन गई,
अब सवाल की शक्ल अच्छी हो गई, अब आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। देखो पहले आप क्या कर रहे थे, सवाल आता था और आप जुमला लिख रहे थे डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि सवाल की शक्ल अच्छी थी, पावर बनी हुई थी, तो आप डिफरेंशिएटिंग का जुमला का मतलब क्या होता है कि आप इस वक्त डेरिवेटिव ले रहे हैं। जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उस वक्त जुमला लिखते हैं, लेकिन अभी आपने जुमला क्यों नहीं लिखा, आपने पावर बनाई उसके बाद जुमला लिख रहे हैं, इसलिए कि इस वक्त तो आप सिंप्लीफाई कर रहे थे। डेरिवेटिव तो अब आप लेंगे जब उसकी पावर नजर आ गई आपको, आपने सवाल की शक्ल अच्छी कर ली, अब जब सवाल डेरिवेटिव के काबिल हो गया तो अब आप डेरिवेटिव लेंगे। पहले सवाल को डेरिवेटिव के काबिल बनाते हैं, जब वो डेरिवेटिव के काबिल बन जाता है यानी कि पावर की शक्ल निकल जाती है, फिर लिखते हैं जुमला डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया भाई? जी सर। तो अब जब इसकी शक्ल बन गई, ये डेरिवेटिव के काबिल हो गया, तो हमने जुमला लिखा डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या रूल लगेगा इस पे, पावर नीचे पावर में से एक माइनस। पावर में से एक माइनस, तो 1/2 में से 1 माइनस कर दो तो माइनस आ गया। तो कभी कभी हमें सवाल की शक्ल अच्छी करनी पड़ती, तो जब तक सवाल की शक्ल अच्छी ना हो जाए हम ये जुमला नहीं लिखते। जब सवाल की शक्ल अच्छी हो जाती है यानी कि पावर बन जाती है और वो डेरिवेटिव में काबिल हो जाता है, फिर हम जुमला लिखते हैं डिफरेंशिएटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इस जुमले का मतलब होता है कि अब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। सही है भाई? अब देखो ये वो वाला सवाल आ गया, इंडेक्स वाला आ गया, इसके इंडेक्स में 3 आ रहा है, तो अब मैं जब इसकी शक्ल अच्छी करूंगा तो कैसे शक्ल अच्छी होगी इसकी, 1/3 आ जाएगा। 1/3 आ जाएगा। अब जब शक्ल अच्छी हो गई, सवाल डेरिवेटिव के काबिल हो गया, अब आप जुमला लिखें डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा डेरिवेटिव, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, और 1/3 -1 सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से या जबानी, -2/3। सर वो जो पावर हाफ होती यहाँ पर नहीं होगी? नहीं, देखो जब दो बातें, एक चीज होती है ये, इसके साथ कुछ भी नहीं है, और एक चीज होती है ये या ये, अगर सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो पावर 1/2, और अगर जो नंबर लिखा हुआ है वही आ जाएगा 1/3 लिखा है तो 1/3, 4 लिखा हुआ है पावर 1/5, 5 लिखा हुआ है 1/5। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं लिखा हुआ 1/2, या जो कुछ लिखा हुआ है वो 1/4 में आ जाएगा। आमतौर से 2 से ज्यादा ही होता है, 3 4 5 6 इस तरह होता है। इज इट क्लियर? यस सर। अब ये कैसे होगा हल बताओ, शक्ल अच्छी करनी पड़ेगी, कैसे शक्ल अच्छी करें, इसका मतलब क्या है, ये अंदर वाला x3 वैसे ही रहेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पावर 1/5, यही मतलब है। यस सर। अरे अभी भी तो ऐसे किया था ना आपने, जो अंदर का x था वो ऐसे ही रहा, ये पावर 1/3 हो गई, तो ये 1/5 हो जाएगी जब रूट हटेगा। अब पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 3 जो है 1/5 से ज़रब हो जाएगा। जब बटा के नंबर बगैर बटा से मल्टीप्लाई होता है तो बटा के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, बटा के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 3 एकम 3, तो मैं अगर इसकी पावर लिखूं 3 एकम 3 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 3 एकम 3 बटा में 5 वैसे। समझे भाई? यस सर, -1 भी करेंगे। अब जो तो डेरिवेटिव लोगे तो करोगे ना, अभी तो आप सिर्फ शक्ल अच्छी कर रहे हो, शक्ल अच्छी करते करते जब उसकी शक्ल पूरी कंसोलिडेटेड फॉर्म आ जाएगी, सिंपलीफाइड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद आप डेरिवेटिव लेंगे, उसमें पावर कम होती है, -1 होती है। तो आपने पहले इसको रूट को खत्म किया, फिर पावर को मल्टीप्लाई किया, अब इसकी शक्ल अच्छी हो गई, ये सवाल अब डेरिवेटिव के काबिल हो गया, अब आप जुमला लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझे? जी सर। तो कभी कभी डेरिवेटिव के सवाल में शक्ल अच्छी करनी पड़ती है, जब तक कि शक्ल अच्छी ना हो जाए डेरिवेटिव नहीं लेते, जब शक्ल अच्छी हो जाती है फिर जुमला लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लगाओ रूल, क्या रूल लगेगा? सर पावर नीचे और पावर से एक माइनस। पावर नीचे आ गई और पावर में से एक माइनस हो गया, इसको कैलकुलेटर से माइनस कर दो, जवाब आ गया।
तो असल काम यही होता है कि शक्ल अच्छी करके बनाओ ताकि रूल की शक्ल सामने आ जाए कि कौन सा रूल। जी ये दिया हुआ है बटा में। अब हमारा रूल जो है वो बटा का रूल है या एक्स की पावर ऊपर का रूल है? ये देखें, ये जो रूल है इसमें एक्स बटा में नहीं आ रहा बल्कि ऊपर है। एक्स हमारा कहाँ है? ऊपर है, बटा में नहीं है। तो लिहाजा अगर सवाल कभी बटा में आ जाए तो एक्स को ऊपर लाना पड़ेगा। जी सर। तो अब अगर हम एक्स की शक्ल अच्छी करना चाहें तो सवाल हमारे पास है ये, देखो जरा, बटा का तो कोई रूल ही नहीं है, तो लिहाजा जब मैं एक्स को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या क्या बन जाएगा बताओ? एक्स पावर 4 अपॉन 1 सर, माइनस हो जाएगा। अब सुनो अल्लाह के बंदो, सफार पढ़ो यार। देखो जब एक्स की पावर को ऊपर लेके जाएंगे पावर की साइन तब्दील हो जाएगी। जब एक्स की पावर को ऊपर लेके जाएंगे पावर की साइन तब्दील हो जाएगी। दो बातें हैं, एक तो होती है शक्ल ये, बटा में ना बटा का नंबर आ रहा है, तो अगर बटा के नंबर को ऊपर लेके जाते हो तो बटा का नंबर पलट जाता है। 5/2 से 2/5 हो जाता है। बटा के नंबर को जब ऊपर लेके जाते हैं तो वो पलट जाता है, लेकिन जब एक्स की पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो पावर की साइन तब्दील हो जाती। सर ये ऊपर का वन, यार ऊपर का वन तो बराबर मौजूद है ना इसके। देखो मिसाल मिसाल दे, देखो मुझे एक्स को ऊपर लेके जाना है, क्या करूं? सर एक्स को ऊपर लेके चले जाएं और उसकी पावर माइनस कर दें। 5x 5 जो माइनस। ऊपर मौजूद है वो बदस्तूर अपनी जगह पे रहेगा। जब एक्स की पावर ऊपर जाएगी तो पावर की साइन तब्दील हो जाएगी, ये हो जाएगा। यहाँ पे वन आपको बराबर नजर नहीं आ रहा क्योंकि वन तो होता है ना बराबर में, इसलिए नजर नहीं आ रहा आपको। समझ रहे हो? जी सर। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या होगा? शक्ल अच्छी करो। x -4 हो जाएगा सर। एक्स -4 हो जाएगा है? पावर -4। अरे ये सवाल है भाई, कहाँ देख रहे हो? 1 अपॉन x की पावर 4 सर, वो सवाल देख रहा हूँ। अरे इधर देखो यार, पहले समझा 10 रहा हूँ। अपॉन। यस सर। 10 अपनी जगह बदस्तूर वैसी रहेगा। 10x की पावर 3 हो जाएगी। हाँ, और सुनो, सवाल पे नहीं देखो, यहाँ देखो, सवाल खुद ही समझ में आ जाएंगे। जी अगर सर। ऐसा लिखा हुआ है तो क्या करोगे? एक्स को ऊपर भी लेके जाना है, एक्स का रूट भी खत्म करना है, तो दोनों काम करो। पहले ऐसा करो कि इसका रूट खत्म कर दो, तो जब रूट खत्म किया तो पावर 1/2। अब इसको ऊपर भी लेके जाना है, 5 बदस्तूर अपनी जगह पे वैसे ही है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। जी लिहाजा सर। अब चूंकि हमें ऊपर लेके जाना है तो ऊपर ले जाइए, ऊपर 1 मौजूद है तो 1 तो बराबर में होता है इसलिए नजर नहीं आ रहा, तो +4 ऊपर जाके -4 हो जाएगी। अगर ये -4 होती पावर तो ऊपर जाके +4 हो जाती, साइन चेंज हो जाएगी। तो लिहाजा अब शक्ल अच्छी हो गई, तो पावर का रूल लगा दीजिए, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, तो क्या रिजल्ट आएगा इसका? -4 x की पावर -5। शाबाश। अब बताइए, ये देखें, ये सवाल मैंने बता दिया था, अब ये कैसे होगा? 1/√x। सर हम करेंगे, फिर x को ऊपर लेके जाएंगे, पावर को माइनस कर देंगे, फिर इसकी शक्ल अच्छी हो जाएगी, तो उसके बाद इसको हल करेंगे। रूट का मतलब पावर हाफ ऊपर गए तो अब आप जुमला लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर नीचे और पावर में से एक माइनस, इसको आपने कैलकुलेटर से हल करना। समझ रहे हो भाई? जी सर। अब ये बताओ कैसे होगा? सर इसकी तो पावर 1/5 आ जाएगी x की पावर, और ऊपर जाकर -1/5 हो जाएगी, शाबाश और उसके बाद इसको हल कर। शाबाश। ये बताओ, इसकी पावर 1 वो आ जाएगी सर, 1/2 आ जाएगी, और फिर रूट का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 के साथ, फिर शक्ल सही हो जाएगी, तो उसके बाद इसको हल कर लेंगे।
5/2 हो गई हल्का। तुमने अपना पेपर की तैयारी तो नहीं करनी कहीं, पहले बता दो, खत्म करनी हो क्लास तो बता देना। नहीं सर आज नहीं कर रहे, कल से करेंगे। क्यों आज क्यों नहीं कर रहे? मतलब आज यही चीजें पढ़ रहे थे दूसरे पेपर की। अच्छा, अब सुनो, आपको कांस्टेंट का रूल भी मालूम हो गया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, आपको पावर का रूल भी मालूम हो गया, दोनों चीजें मालूम हो गई। अब अगर x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा है, नंबर किस में आ रहा है? मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो वो नंबर अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा। देखो, सवाल ऐसा भी हो सकता है, जरा गौर कीजिएगा, और सवाल ऐसा भी हो सकता है, नंबर को नहीं छेड़ना, नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा हो, नंबर डिवाइड में आ रहा हो, नंबर को नहीं छेड़ेंगे। अभी जो आप लेके जा रहे थे, असल में वो बटा में x आ रहा था जिसको आप ऊपर लेके जा रहे थे, तो x को हमेशा ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन नंबर को नहीं लेके जाते, नंबर को नहीं छेड़ते। नंबर अगर नीचे मौजूद है तो वैसे ही रहेगा, नंबर अगर ऊपर मौजूद है तो वैसे ही रहेगा। तो अगर आपके पास सवाल ऐसा आता है 5x², तो रूल तो इसमें पावर का लगेगा, तो आप कैसे लगाएंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आप ये जुमला लिख देंगे, और dy/dx मल्टीप्लाई का नंबर वैसे ही रहेगा। अब ब्रैकेट लगा के पावर का रूल लगा दीजिए, पावर नीचे, पावर में से 1 माइनस, तो ये 5 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 to the 10, और x 2 में से 1 निकाला, 1 बचा, तो 1 को लिखते हैं। समझ रहे हो? जी सर। अगर इसी तरह सवाल आ जाए x²/5, नंबर बटा में आ जाए तो अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, नंबर बराबर में आ जाए या बटा में आ जाए उसको नहीं छेड़ना, बस पावर का रूल लगा दो। तो डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x करेंगे, dy/dx, ये बटा में 5 वैसे ही रहेगा, मैंने वैसे ही लिख दिया। ऊपर रूल लगा दीजिए पावर का, पावर नीचे, पावर में से 1 माइनस, तो लिहाजा 2x, 2 में से 1 निकाला, 1 बचा, तो 1 को तो लिखते नहीं, पावर तो होती 2x। बात समझ में आई? तो जब जी आप सर। इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा बताओ जरा? 5 बदस्तूर अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, पावर पर रूल लगा देंगे, 15x² आ जाएगा सर। शाबाश, 5 अपने जगह बदस्तूर ऐसी रहेगा, पावर नीचे, पावर में से 1 माइनस। अब 5 और 3 मल्टीप्लाई और 15 हो जाएगा, x की पावर 3 में से निकाला 2 हो जाएगी, तो 15x। समझ में आया? तो मल्टीप्लाई में नंबर हो या डिवाइड में नंबर हो, वो अपनी जगह वैसे ही रहेगा, पावर वाले में पावर का रूल लगा देंगे। जी, कैसे हल करेंगे इसको? सर इसको 4x/3 हो जाएगा, 4x/3 सर 4x³ हो जाएगा सर। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, क्या होगा? क्या होगा भाई? सर 4x³ 3। ये 1 मिनट जरा, CR साहब का फोन आ रहा है। हाँ जी, तो 3 बदस्तूर अपनी जगह वैसे ही रहेगा, तो क्या होगा डेरिवेटिव इसका बताइए? 4x³ 3। 4x³। शाबाश, इसका बताइए। अगर सिर्फ x लिखा हुआ है उसमें तो कोई पावर नहीं है, लेकिन 1 तो होती है ना, नजर नहीं आ रही होती, क्या होगा? जी सर।
x बच जाए -1 तो खत्म हो जाएगा सर। 1 माइनस x 1 की 0 हो पावर गया। 0। हाँ, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है। x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0, 10 की पावर 0, 5 की पावर 0, 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है। सही है। तो हम आखिर में जब कभी आएगा ना x, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है डायरेक्ट। ये भी लिख सकते हैं आप, x का डेरिवेटिव 1 होता है। अभी तो खैर हमने सॉल्व किया, वैसे इस तरह सॉल्व करो तो ज्यादा अच्छा है, पावर नीचे पावर माइनस, लेकिन ये बात याद होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। ये कैसे होगा? ये 1/3 हो जाएगा सर। शाबाश, ऑसम, एक्सीलेंट जी। x को ऊपर लेके जाएंगे सर और इसकी शाबाश पावर माइनस हो जाएगी। शाबाश। माइनस 5 बदस्तूर अपनी जगह वैसी रहेगा, पावर नीचे पावर में से माइनस, तो 5 to the 10 -10 और ये -3 जी। यहाँ पर भी x ऊपर जाएगा और ये 1 बच जाएगा इसमें से, -2 × 1। माइनस में तुम्हारी मैथमेटिक्स सही नहीं है भाई, जल्दबाजी ना करना पेपर में। पावर -1 हो जाएगी, तो ये -2 अपनी जगह वैसी रहेगा, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, ये -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1/3। ये कैसे होगा? 4/3 शुरू में आ जाएगा, इसमें से एक माइनस कर देंगे। साथ अपनी जगह बदस्तूर वैसी रहेगा, वो पावर नीचे पावर में से एक माइनस, तो अपॉन का नंबर बगैर अपॉन से मल्टीप्लाई होता है तो अपॉन के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 7 4 28 अपॉन में 3 वैसे। इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, 4/3 - 1 = 1/3। ये कैसे हल होगा? सर पहले रूट खत्म करेंगे फिर x ऊपर चला जाएगा, रूट खत्म शाबाश। करेंगे तो जाएगा, उसके बाद x ऊपर चला जाएगा, अब कैसे डेरिवेटिव होगा माइनस हो इसका? जाएगी। 6 बदस्तूर ऐसी रहेगा, पावर नीचे पावर में से एक माइनस। यस सर। सॉल्व। आपने अभी तक कितने रूल सीखे? 2 रूल सर, कौन कौन से? कांस्टेंट का और पावर वाला। दोनों को पहचान लोगे अब आप? यस सर। आपने कांस्टेंट का रूल सीखा, आपने पावर का रूल सीखा, और x की पावर के साथ अगर नंबर मल्टीप्लाई में आए या डिवाइड में आए तो अपनी जगह पे बदस्तूर वैसी रहेगा। अच्छा, अब सवाल दिया हुआ ये, 2 सवालों को मिला के दिया हुआ प्लस ये दूसरा वाला सवाल। तो अगर प्लस माइनस के साथ जितने भी फंक्शन आ जाएं, हर एक पे इसका रूल लगाना है। तो बताइए कि इस पे कौन सा रूल लगेगा, इस पे कौन सा रूल लगेगा? 2x पावर 5 पे पावर वाला रूल लगेगा सर, और 10 पे कांस्टेंट वाला रूल लगेगा। शाबाश, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो प्लस माइनस में आएगा ना वो अलग रूल लगेगा उस पे। तो प्लस माइनस के साथ जितने भी फंक्शन आएंगे, लेकिन आप डेरिवेटिव एक साथ ही लेंगे, इसका जुमला लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x और फिर एक साथ डेरिवेटिव लेंगे। तो देखिए 2 सवाल मिला के दे दिए, अब आगे आगे बढ़ रहे हैं। 2 सवाल मिला के दे दिए, क्या लिखा? डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, तो ये मल्टीप्लाई वाला नंबर एज इट इज रहेगा बदस्तूर, पावर नीचे पावर से माइनस प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये तो हो गया खत्म। तो 5 to the 10 10x आ रही बस में। अगर वो इस तरह मिला के 10 फंक्शन दे दे तो आप हर एक को पहचान लोगे कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा पावर वाला है। जी सर। ये लो, उसने 3 फंक्शन दे दिए, ये ये 3 पावर वाले हैं सर, एक कांस्टेंट है। लो डेरिवेटिव एज इट इज, पावर नीचे पावर से माइनस माइनस एज इट इज, 3 एज इट इज मल्टीप्लाई पावर नीचे पावर से माइनस प्लस 4 एज इट इज। x का डेरिवेटिव 1 होता है, हमने आपको बताया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 2 3 * 6, 3 में से 1 निकाला 2 माइनस है क्या, 3 2 * 6, 2 में से निकाला 1 बचा, 4 1 * 4। तो इस तरह चेन बना के 1 2 3 4 दे दे या 8 दे दे या 12 दे दे, कर लोगे? जी सर। आज जी
सर यहाँ पर भी दो, एक पावर वाला और एक कांस्टेंट है। क्या करें, ले लें डेरिवेटिव? इनकी शक्ल अच्छी करेंगे सर। हाँ, ऐसा नहीं करना कि इन दो की शक्ल अच्छी कर रहे हो उसका डेरिवेटिव ले लो, उसको एज इट इज कॉपी करते रहना है, डेरिवेटिव एक साथ ही लेना, तो लिहाजा ये कॉपी होता रहेगा। आखिर में जब इनकी शक्ल पूरी अच्छी हो जाएगी फिर सबका एक साथ डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो शक्ल कैसे अच्छी होगी इसकी? एक्स को ऊपर लेके जाएंगे सर, इनकी पावर माइनस हो जाएगी। ऊपर जाएगा तो पावर 1 तो होती है ना, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ये ऐसे ही रहेगा। अब डेरिवेटिव एक साथ ले लें, एक साथ डेरिवेटिव ले, ये बदस्तूर अपनी जगह पे ऐसी रहेगा, पावर नीचे पावर में से -4 ऐसी रहेगा, पावर नीचे पावर में से कांस्टेंट का डेरिवेटिव सी, तो -2 x की पावर माइनस प्लस 4 2 8 x की पावर माइनस। यहाँ तक भी जवाब सही है। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि पावर माइनस में ना रखो बल्कि नीचे ले जाके प्लस में कर, तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं, जैसे नीचे से ऊपर आके माइनस हो गई थी, ऊपर से नीचे जाके प्लस हो जाएगी, तो ये शक्ल भी बना सकते हैं कि -2 अपनी जगह पे नीचे चला गया प्लस हो गया, 8 अपनी जगह पे नीचे चला गया प्लस हो गया। तो यहाँ तक भी छोड़ तो गलत नहीं है, यहाँ तक भी सही। मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चन काफी है आज के लिए, क्या ख्याल है? ये मैं PDF सेंड कर दूंगा आपको, फिर जुम्मे की रात इंशाल्लाह लेंगे क्लास, क्या ख्याल है? है भाई, बोलो। काफी है आज के लिए इतना? सर इतने इसमें आके आवाज सही नहीं आ रही आप जी सर का। या आगे चले, बताओ, हिम्मत है? सर काफी है सर, अगर इसी तरह आसान हो तो। इसी तरह ही आसान है, फिर अब इंशाल्लाह जुम्मे की रात कर लेंगे, ताकि क्योंकि अभी मजमा भी नहीं है, फिर दोबारा फिर वो रिपीटेड टेलीकास्ट होगी, फिर दोबारा पढ़ाना पड़ेगा सारा। ठीक है सर। सही है, रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूँ? हाँ, रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा आपको। एनी क्वेश्चन?